नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बक्सर यूपी के बॉर्डर पर बसा हुआ एक इंडिपेंडेंट ज़िला है और इस बार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहरा सकती है कि नहीं, यह चर्चा का विषय है। जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी के इतिहास में झांकने का प्रश्न है, कुल 15 बार चुनाव हुए। इस 15 बार में 10 बार यहाँ पर ब्राह्मणों ने जीत हासिल की है। इसलिए यह मानने का पर्याप्त आधार है कि यह ब्राह्मण बहुल इलाका है। इसलिए यहाँ पर अधिकांश जो राष्ट्रीय पार्टियाँ रही है उनको टिकट देती रही है। अगर आप देखेंगे तो ये डुमराव महाराज कमल सिंह एक बार जीते थे, आनंद शर्मा, राम सुभग सिंह, रामानंद तिवारी यहाँ से जनता पार्टी से 77 में जीते थे और बिहार के ये पुलिस मंत्री बने। शिवानंद तिवारी जी के पिता, मैंने एक बार संभवतः पहली बार कोई पुलिस मंत्री बना। गृह विभाग नहीं मिला था पूरा, लेकिन पुलिस मंत्री थे। के तिवारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत ही बड़बोले नेता, कंट्रोवर्शियल बयान देने के लिए। 89-91 में तेज नारायण सिंह यादव थे कम्युनिस्ट पार्टी की, इन्होंने जीत हासिल की और उसके बाद से लगातार 96, 98, 99 और 2004 में लाल मुनि चौबे उर्फ बाबा जीतते रहे। बहुत ही सहज व्यक्ति, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, हमेशा कार्यकर्ता के बीच में रहने वाले व्यक्ति। इनको एक बार टिकट बीजेपी ने काट दिया। उसके बाद से ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर हो गए, इनका निधन हो गया है। इनके बारे में एक बात कही गई थी कि जब 9 के चुनाव में, संभवतः अगर हमको ठीक से याद हो, तो ये अपने कार्यकर्ताओं को बोल दिए कि हम जा रहे हैं सोने के लिए, जीत जाएंगे तो उठा देना। जीत के प्रति इतना आश्वस्त रहते थे। ये वो नेता थे भाजपा के, वन ऑफ द स्टालवार्ट लाल मुनि चौबे। मतलब एक इनका फ़ोटो वायरल हुआ था किसी अखबार में या किसी राष्ट्रीय दैनिक ने भी छापा था कि मतगणना के दिन ये गमछी बिछा के ज़मीन पर सोए हुए थे। क्या समय बदला है ज़रा देखिए। ये वो लोग थे। 2009 में जगदानंद सिंह वहाँ से जीत गए, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता, लगातार जल संसाधन मंत्री रहे और ईमानदार व्यक्ति, कड़क स्वभाव, अक्खड़ मिजाज के लिए जाने वाले, किसानों के लगातार बात करने वाले, आरजेडी सुप्रीमो लालू जी के अत्यंत विश्वसनीय और अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इन्हीं के पुत्र सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री थे, वो यहाँ आरजेडी की तरफ से चुनाव में हैं। 2014 में भाजपा ने एक एक्सपेरिमेंट किया और भागलपुर से एक व्यक्ति अश्विनी चौबे को उठाकर यहाँ से टिकट दे दिया और अश्विनी चौबे 14 और 19 में जीत गए। अश्विनी चौबे आरएसएस के पुराने नेता रहे, लेकिन अपने गैर जवाबदेह बयान के लिए और अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते रहे। कई बार हम लोगों ने देखा कि मीटिंग विभाग की हो रही है, बात कुछ करना है और बात कुछ करने लगते थे। क्षेत्र में लगातार इनकी पॉपुलैरिटी गिरती गई, ये काफ़ी अनपॉपुलर हो गए। एक बार एक यूट्यूब चैनल ने दिखाया कि कैसे एक ही सेट ऑफ एम्बुलेंसेज को ये बार बार रंग रोगन करके आके उद्घाटन कर देते हैं। तो इनकी काफ़ी किरकिरी होती रही लगातार। तुनुक मिजाजी व्यक्ति, मंच पर किसी से झगड़ा कर लेना। मुझको याद है कि एक बार फॉरेस्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में हम गए हुए थे, उस वक्त मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था, तो सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स को जाना था। तो वहाँ पर जब इनकी बारी आई, फॉरेस्ट में स्टेट मिनिस्टर थे, तो फॉरेस्ट पर बात करने के बजाय रामचरितमानस पर बात करना शुरू कर दिया। बहरहाल इस बार बीजेपी ने इनकी संभावित हार को देखते हुए इनको टिकट नहीं दिया। लेकिन मज़ेदार बात है कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया वह भी बक्सर का नहीं है, मिथिलेश तिवारी। मुझको अगर ठीक से याद है तो ये गोपालगंज, बरौली वगैरह से एमएलए भी रहे थे और एक बार अश्विनी चौबे नगर विकास मंत्री थे बिहार में,
तो उनके शायद उनके साथ प्राइवेट सेक्रेटरी या उनके साथ ये रहते भी थे। तो अब मज़ेदार बात देखिए, इसलिए एक बार एक अखबार ने छापा कि गुरु का चेला ने ही टिकट काट दिया। तो 2024 के चुनाव में यहाँ सुधाकर सिंह आरजेडी से हैं, मिथिलेश तिवारी बीजेपी से हैं, और एक यंग आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा असम कैडर के, इनको बीजेपी ने वादा किया था कि हम टिकट देंगे। तो इन्होंने वीआरएस भी ले लिया, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला और ये ठगे महसूस किए गए, लेकिन इन्होंने भी इंडिपेंडेंट पर्चा दाखिल कर दिया। इस तरीके से तीन इम्पॉर्टेंट लोग यहाँ हैं, सुधाकर सिंह आरजेडी, मिथिलेश तिवारी बीजेपी और आनंद मिश्रा इंडिपेंडेंट। कुल मिलाकर यहाँ पर 6 विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें 4 बक्सर में पड़ता है, 1 कैमूर में पड़ता है और 1 रोहतास में पड़ता है। ब्रह्मपुर शंभुनाथ यादव, एक ज़माने में लालू जी के यहाँ ये सिक्योरिटी बिहार पुलिस में थे, और लालू जी का जैसा अंदाज है, इनको टिकट मिला, ये आरजेडी से एमएलए हैं। बक्सर से संजय तिवारी, डुमरांव से अजीत कुशवाहा माले के, राजपुर रिजर्व विश्वनाथ राम, रामगढ़ से सुधाकर सिंह। रामगढ़ सिंह के पिताजी पहले जगदानंद सिंह एमएलए हुआ करते थे, ये सुधाकर सिंह है। जब महागठबंधन और जदयू की सरकार बनी थी तो एक कृषि मंत्री थे और ईमानदार व्यक्ति हैं, किसानों के लिए बहुत आवाज़ उठाए, और सेक्रेटरी से ही इनको झंझट हो गया और अंततोगत्वा इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये चुनाव लड़ रहे हैं, और दिनारा रोहतास में पड़ता है विजय कुमार मंडल। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर। अब यहाँ समझिए कि खेल क्या है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक तो अश्विनी चौबे के बारे में घनघोर विरोध था, ब्राह्मण लोग भी विरोध कर रहे थे। तो एक तरह से बीजेपी ने इज्जत बचाई कि उनको टिकट नहीं दिया, नहीं तो उनका तो स्थिति ये था कि शायद जमाना जब्त हो जाता। वैसे राजनीति में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके का आक्रोश उनके विरुद्ध में था, बहरहाल बाहरी वहाँ आप समझ लीजिए कि बीजेपी के कैंडिडेट के साथ 3 माइनस पॉइंट है वहाँ। पहला कि वो तो बाहर के हैं, इसलिए वहाँ पर फिर से ये बात चलने लगी कि बक्सर में बक्सर का आदमी कब आएगा, लगातार बाहर का आदमी जीत रहा है, तो ये तो बाहरी भीतरी का झंझट। दूसरा, अश्विनी चौबे को टिकट न मिलने के बाद जिस तरीके से वो रिएक्शन देना शुरू किए, जिस तरह के, मैंने एक जगह फूट फूट कर रोने का एक वीडियो वायरल हो गया था, हालांकि बाद में किसी ने बताया कि वो फर्जी वीडियो है। बहरहाल तो उनकी नाराज़गी लेकिन बिल्कुल जग जाहिर थी, प्रेस मीडिया वगैरह में भी वो आए। तो वो भीतर घात नहीं, वो माने बाहर घात ही करेंगे, तो वो बिल्कुल अगेंस्ट में हैं, और वो मेरी जो जानकारी है कि वो खुल करके वहाँ पर विरोध कर रहे हैं। तीसरी चीज़ कि अश्विनी चौबे का जो एंटी इनकम्बेंसी था वह मिथिलेश तिवारी के मत्थे चढ़ गया। मिथिलेश तिवारी अपेक्षाकृत यंग हैं और गोपालगंज से वोटर है, लेकिन इनका स्टैंड जो रहा, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी की एक अद्भुत समस्या है कि बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुश करने के चक्कर में आरजेडी के खिलाफ बोलते बोलते जाति विशेष पर शुरू कर देता है बोलना। तो जो एकदम एग्रेशन है, पॉलिटिकल एग्रेशन, ये वहाँ अन्य जातियों में और ख़ास करके यादवों में उसको बहुत ही जागृत कर दे रहा है। वहीं सुधाकर सिंह बिल्कुल ज़मीन का व्यक्ति, मंत्री रहने के बाद भी इन्होंने अपनी सुरक्षा लौटा दी थी, गेट पर इनका गार्ड नहीं रहता था, कहीं गाड़ी से निकल जाते थे। जगदानंद सिंह का भी बाय एंड लार्ज वही, मैंने कई बार देखा है जब चुनाव में हम लोग इलेक्शन या अन्य जगहों पर भी, चूँकि फील्ड में मैं पोस्टेड रहा तो देखते थे, जब सभा होती थी तो लालू जी या राबड़ी देवी वगैरह मंच पर रहती थी, जगदानंद सिंह नीचे रहते थे। जब इनकी बारी आती थी बात करने की तो लोग खोजता था, बोलता कहाँ है जगदानंद सिंह, तो मैदान में है। तो ये उनका स्टाइल रहा पॉलिटिकल। सुधाकर सिंह का भी लगभग वही स्टाइल है। स्वयं भी अच्छे किसान हैं, किसानी की अच्छी समझ है, किसान से संबंधित समस्याओं की भी समझ है, और बक्सर और वो जो इलाका है उसको बेसिकली राइस बॉल ऑफ बिहार बोला जाता है। बहुत अच्छी खेती होती है, खासकर धान की और बाकी चीज़ों की।
तो उसको लेकर के सिंचाई के प्रबंध, खाद बीज की उपलब्धता, हालांकि अब तो बिजली सब जगह आ गया, अन्यथा बिजली भी एक समय मुद्दा था। ये सारे चीज़ हैं जिस पर सुधाकर सिंह की बहुत अच्छी पकड़ है। क्योंकि मिथिलेश तिवारी को अचानक टिकट मिला और वो गोपालगंज से जाकर के इतने दिनों में कितना जगह बना पाए, हालांकि टिकट पहले मिल जाने से और 7वें चरण के चुनाव होने से थोड़ा उनको समय मिल गया, लेकिन फिर भी लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ा होता है, तो वो कितना जा पाए हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसी बीच आनंद मिश्रा जी बड़ा पॉपुलर थे, इसलिए उन्होंने, आप सोच लीजिए कोई व्यक्ति आईपीएस की नौकरी छोड़ करके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए किसी पर्टिकुलर जगह के लिए, तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए पहले से बैटिंग उसने की होगी। तो वो जो फैक्टर है वो मिथिलेश तिवारी के अगेंस्ट में जाएगा। बहरहाल यहाँ पर जो चुनाव है वो बनारस से भी प्रभावित होता है, यूपी से भी बहुत प्रभावित होता है। आप इस बात को समझिए कि रोहतास, बक्सर, भभुआ आदि जगहों का जो कंटिग्यूटी है बनारस, तो बनारस का कल्चर, बनारस के सोसाइटी और बनारस का पॉलिटिक्स, इन चीज़ों को भी प्रभावित करता है। बक्सर बड़ा स्ट्रेटजिक लोकेशन पर है, इसलिए रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप किया है यहाँ पर, और वहीं से पूर्वांचल निकलता है और मऊ होते हुए लखनऊ जाता है, तो वो सारे डेवलपमेंट के इश्यूज़ हुए हैं। लेकिन बिहार स्पेसिफिक जो इश्यूज़ है किसानों का, वो एज इट इज़ है। और नीतीश कुमार की सरकार ने लाख अपने डपोर संख्यी बयानों के बावजूद भी किसानों के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, ऐसा लगता नहीं है, ज़मीन पर नहीं दिखता है। पुराने जो नहर का सिस्टम था वो ठेकेदारी का भेंट चढ़ गया, वो रिवाइव तो नहीं ही कर पाया। आप जब देखेंगे कि पुराने जो नहर के सिस्टम थे उसको इनक्रोच करके उस पर बिल्डिंगें बन गई, सड़कें बना दी गई, वो सारा इनक्रोच हो गया। तो ये सारे इश्यूज़ पर कभी सरकार का कोई ध्यान रहा नहीं और प्राथमिकता में रहा भी नहीं। इसलिए यहाँ चुनाव बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी और चेंज को लेकर के है। और अगर मतदान 60 से 65% उससे ज़्यादा हुआ तो ये एडवांटेज इंडिया गठबंधन को जाएगा। लेकिन यदि मोदी जी का जादू वहाँ चला, धर्म, चूँकि ब्राह्मणों की नगरी है और यहाँ पर कई धार्मिक मान्यताएं यहाँ पर जुड़ी हुई इस शहर से, वो चीज़ चला और मोदी जी का जादू चला तो फिर चीज़ें पलट भी सकती है। चुनाव बहुत टक्कर का है, कांटे का है। हमें 1 तारीख के चुनाव का इंतज़ार रहेगा, उसके बाद हम लोग विश्लेषण पर आपके साथ हाजिर हो सकेंगे। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।